वेलकम स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, एक सबसे बड़ा अपडेट है मुझे जो आज के इस वीडियो के थ्रू आप सभी को शेयर करना है। देखिए सबसे पहला अपडेट वही है जो कि आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रहा है कि आपका सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस का जो डेट है बच्चों याद रखिए वो कल शाम तक यानी कि 4 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक देखिए यहाँ पे ऑफिशियली सीईटी सेल ने इंक्रीज किया है। यानी कि अगर आपको लगता है कि सर अभी भी क्या मैं बेटरमेंट ऑप्शन को कर सकता हूँ चूज, तो डेफिनेटली देखिए अगर आपको लगता है कि सर मुझे बेटरमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, सीट को फ्रीज नहीं करना है, तो भी आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि सर मुझे आज तो पॉसिबल नहीं हुआ है कॉलेज को जाने के लिए, कॉलेज सर मुझसे दूर था या मुझसे डिसीजन लेने में सर थोड़ा डिले हो चुका है, तो क्या मैं सर कल जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ क्या पर्टिकुलरली, तो डेफिनेटली देखिए स्टूडेंट आप एडमिशन भी ले सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 या 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले कि सबसे पहला वही ऑप्शन है कि सर बेटरमेंट हम लोगों ने चूज किया है, क्या सर वो सही होगा या गलत होगा। सर ये जो 1000 फीस जो है हम लोगों ने पे की है, सर ये फीस जो है क्या हमें हर राउंड के लिए अभी पे करनी होगी। सर ये अभी कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा, कैप राउंड 2 के रिजल्ट पे क्या सर कट ऑफ कम होने वाला है, क्या सर आप मुझे बताइए कि कैप राउंड 2 का जो अभी मुझे जो फॉर्म फिलिंग करना है, यानी कि जो ऑफिशियली सीईटी सेल यहाँ पे जो कहा है कि 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त का जो 3 दिन का समय दिया है कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए। सर मैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कैप राउंड 2 में कितने ऑप्शंस को फिल कर सकता हूं, क्या सर मैं कैप राउंड 1 की जो मेरी ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट थी उसको मैं एडिट कर पाऊंगा, क्या सर उसमें मैं नए ब्रांचेस को कॉलेज के ऐड कर पाऊंगा। तो देखिए बच्चों, आपके जो सारे सवाल याद रखिए उन सारे सवालों का जवाब होगा ये आज का एग्जाम्पल्स का वीडियो। तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों, बिकॉज देखिए मैं लास्ट 70-80 डेज से यहाँ पे हर रोज आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ जो कि आप सभी के लिए इंजीनियरिंग के काउंसलिंग के लिए एडमिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का भी देखिए सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी टीम के लिए और हमारे एग्जाम्पल्स के इस काउंसलिंग जर्नी के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि जो आज का सबसे पहला आपका टॉपिक है कि सर अब ये जो डेट एक्सटेंड की है इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। डेट एक्सटेंड करने के बाद सर क्या आपको लगता है कि क्या मैक्सिमम एडमिशन आज हो जाएंगे, यानी कि सर मुझे कैसे पता चलेगी कि कितने सीट्स वैकेंट है, मैं बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एग्जाम्पल्स का जो ऑफिशियल काउंसलिंग का बैच है, इस बैच को भी देखिए स्टूडेंट आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। देखिए जिन जिन लोगों को तो मुझे लगता है कैप राउंड 1 में तो अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए तो मैं कहूंगा जरूर आपके लिए काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काउंसलिंग के बेसिस पे बच्चों आपको एक आइडिया आ जाता है कि सर हाँ मुझे किस कॉलेज को अप्लाई करना है, सर मेरे परसेंटाइल इतने हैं तो उस परसेंटाइल पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मुझे मिलेगा, राइट। पैरेलली देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग भी मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, राइट। कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन के लिए भी देखिए आपको यहाँ पे हेल्प होगी। डाउट क्लियरिंग सेशन में यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपके लिए प्रायोरिटी सपोर्ट भी डेफिनेटली स्टूडेंट मिलता है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी काउंसलिंग को बैच को ज्वाइन किया उनको पता है कि डेफिनेटली मैं उन सभी के लिए कॉल पे अवेलेबल होता हूँ, उनके कॉल को मैं खुद पर्सनली पिक करता हूँ, उनको आंसर भी करता हूँ, उनको हेल्प भी करता हूँ। तो जरूर बच्चों इस बैच को ज्वाइन कर लेना। बैच को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज या दोस्तों कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को जानेंगे कि सर सबसे पहला डाउट सर देखिए बेटरमेंट ऑप्शन सर ये 1000 रुपीज, क्या ये 1000 रुपीज हमें हर राउंड के लिए पे करने होंगे। तो देखिए इसका सवाल यही है, मैं कहूंगा अगर आपको लगता है कि सर मुझे कैप राउंड 2 के बाद में कैप राउंड 3 के लिए बेटरमेंट के लिए जाना है, 4 तक मुझे सर रुकना है कैप राउंड के लिए, उसके बाद सर मुझे स्पॉट राउंड के लिए भी जाना है, तो क्या ये सर मुमकिन होगा। तो सुनो बच्चों, देखिए बेटरमेंट का जो 1000 रुपीज फीस है एज पर द लास्ट ईयर नॉलेज, एज पर द लास्ट ईयर एक्सपीरियंस, याद रखिए ये जो आपका फीस है ये वन टाइम फीस होगा, याद रखिए आपको बार बार ये फीस बेटरमेंट के लिए यहाँ पे पे नहीं करना होगा। तो मुझे लगता है आपका पहला सवाल यहाँ पे ये हो चुका है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सर ये अभी जो मुझे कैप राउंड 2 के लिए जो फॉर्म फिलिंग करना है सर, राइट, जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मुझे करना है, तो कॉलेज की लिस्ट सर मुझे जो अभी बनानी होगी, क्या सर मैं कॉलेज की फिर से फ्रेश लिस्ट यहाँ पे बना सकता हूँ या एडिट कर सकता हूँ। तो देखिए दोनों ही जो आपके आंसर होंगे, हाँ आप फ्रेश जो लिस्ट है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या अगर आपको एडिट करना है जो प्रीवियस आपका मेरिट लिस्ट है उसको भी आप एडिट कर सकते हो। देखिए बच्चों दोनों भी चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप फ्रेश लिस्ट भी रख सकते हो, या अगर आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट को एडिट करना है तो भी आप एडिट कर सकते हो। सर ये कैसे एडिट होगा, देखिए जो आपकी कैप राउंड 1 की जो मेरिट लिस्ट है वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली फेच कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है सर मुझे फ्रेश लिस्ट को बनाना है तो अभी आप इस लिस्ट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट ओनली थिंग इज दैट कि कैप राउंड 2 का जो आपका लिस्ट होगा उसमें जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में अलोकेट हुआ है
कैप वन का अलॉटेड कॉलेज, ये कॉलेज आपको यहाँ पे नहीं फिल करना होगा। बस इतना ही यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलॉटेड कॉलेज की ही मैं कहूंगा आपको वहां पे सीओपी में मिला है सर मुझे ईएनटीसी ब्रांच। सर मुझे अभी सीओपी में बेटरमेंट के लिए जाना है, सीओपी का मुझे सीएस के लिए सर प्लान करना है। क्या मैं बेटरमेंट के ऑप्शन के लिए चूज कर सकता हूँ क्या? तो देखिए डेफिनेटली आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो ईएनटीसी से सीएस। तो ओनली थिंग इज दैट कि कैपऑन का जो अलॉटेड ब्रांच है उस पर्टिकुलर कॉलेज का वही आपको एंट्री नहीं करनी है कैपराउंड 2 के आपके, राइट, कैपराउंड 2 के कॉलेज लिस्ट में, राइट। कैपराउंड 2 का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें हाँ जैसे आपका क्वेश्चन था एडिट भी होगा, नई फ्रेश लिस्ट भी आप यहाँ पे डेफिनेटली बना सकते हो। तीसरा जो आपका मैक्सिमम डाउट यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि सर बेटरमेंट का जो डिसीजन लिया मैंने, क्या वो मेरा डिसीजन सही होगा? देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बेटरमेंट में आप लोगों ने क्या किया है बच्चों, बेटरमेंट में आप लोगों ने आपका जो कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट था, जैसे लेट्स से सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सर कैपराउंड 1 में सर मुझे मिला है डीवाई पाटिल का, राइट, एआई ब्रांच मिला है, राइट, एआई ब्रांच मिला है अकोर्डी कैंपस का, ठीक है सर। मुझे लगता है कैपराउंड 2 में मुझे मिलेगा सर वीआईटी का सीएस, ठीक है। आपको लगता है सर वीआईटी का सीएस मिलेगा बेटरमेंट के लिए? तो देखिए डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि सर मुझे वीआईटी का सीएस मिल सकता है, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलेगा तो याद रखिए ये तो आपका बैकअप ऑप्शन जो है ये आपके साथ लॉक है, ये आपके साथ फ्रीज है, इसको आपने क्लेम किया है और इसके क्लेम के लिए ही बच्चों याद रखिए आपने जो बेटरमेंट का 1000 रुपीज कॉस्ट जो है यहाँ पे किया है। तो याद रखिए दोनों भी केसेस आपके लिए हेल्पफुल है। अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वीआईटी का सीएस मिलेगा राउंड 2 में। नहीं भी मिलता तो याद रखिए बैकअप आपके लिए है। दूसरा इसमें एडजस्टेंट डाउट क्या आता है, सर जो भी मुझे कॉलेज का लिस्ट बनाना है, देखिए कोई भी आप कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, फ्रीज भी रख सकते हो, बस जो अलॉटेड है वो हमें नहीं डालना है। सर क्या आप मुझे बताइए कि लेट्स से सपोज सर मुझे डीवाई पाटिल का, जैसे आपने कहा सर कि मुझे एआई मिला है, सर मुझे लगता है मुझे ऊपर जाना चाहिए वीआईटी को, सीएस को, सर मुझे लगता है सीओपी मुझे मिलना चाहिए, राइट, सीएस मिलना चाहिए, सर मुझे लगता है पीआईसीटी का मुझे सर सीएस मिलना चाहिए, तो ठीक है ऊपर के कॉलेज भी आप डाल सकते हो। क्या सर मैं नीचे के कॉलेजेस डाल पाऊंगा डीवाई पाटिल के? लेट्स से सपोज आप यहाँ पे कहोगे कि सर मुझे मॉडर्न को क्या मैं रख सकता हूँ, सर मैं क्या एआईएसएमएस को यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, क्या सर मैं यहाँ पे ढोले पाटिल को भी फिल कर सकता हूँ, क्या सर मैं यहाँ पे सिंहगढ़ एमआईटी जैसे यानी कि जेएसपीएम जैसे कॉलेज को भी यहाँ पे मैं लिस्ट में बना सकता हूँ? तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि जो रैंकिंग वाइज कट ऑफ वाइज जो नीचे के यानी कि लो के कट ऑफ के जो कॉलेजेस है उनको भी याद रखिए बच्चों आप कैपराउंड 2 के लिस्ट में फिल कर सकते हो। इसमें पूरा जो है आपका फ्रीडम है। ओनली थिंग इज दैट कि जो कॉलेज आपको क्या जो ब्रांच आपको कैप 1 में अलोकेट हुई है उसको हमें नहीं फील करना है। फिर उसमें से जो भी ब्रांच आपको मिलेगी, जो भी आपको प्रेफरेंस अलोकेट होगा कैप 2 में, जो भी आप फील करोगे वो आपको लेना ही होगा। और ये जो आपका कैप 1 का ये निकल जाएगा एज पर द रूल। तो आपको प्लान इसी तरह से करना है कि ऐसे कॉलेज ऐसे ब्रांच को रखिए जो आप यहाँ पे कैपराउंड 2 के लिए फील करोगे, अगर उसमें से कोई सीट अलोकेट होती है तो वो सीट आपको लेनी होगी एज अ बेटरमेंट के तौर पे, और जो एग्जिस्टिंग सीट है कैंसिल हो जाएगी, ऑफिशियल रूल है, इसके लिए मैंने डिटेल पे वीडियो ऑलरेडी बनाया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर अभी मुझे बताइए सर, ओके आपको बेटरमेंट पे नहीं करना है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे फ्रीज भी नहीं करना है सीट को, सर मुझे डायरेक्टली जाना है तो के तौर पे सर मुझे 1000 रुपीज यहाँ पे नहीं पे करना, ये भी नहीं करना है, बट सर मुझे अभी कैप राउंड 1 में मैं हूँ सर, रिजल्ट आ चुका है, मुझे डायरेक्टली जाना है सर कैप राउंड 4 के लिए, स्पॉट राउंड के लिए, नॉन कैप राउंड के लिए, तो क्या सर मैं जा सकता हूँ क्या? तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है आपके लिए बाय नॉट पेइंग 1000 रुपीज, जो कि सीईटी सेल ने ऑफिशियल उनके ब्रोशर में कहा है। ब्रोशर का पेज नंबर 78 एंड 79 प्लीज जाके पढ़ लेना। अगर आपको ब्रोशर चाहिए डाउनलोडेड फॉर्मेट में तो नीचे जो मैंने लिंक दिया उस लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पे ब्रोशर पूरा मिल जाएगा जो कि सीटी का ऑफिशियल ब्रोशर है 2025-26 का। तो याद रखिए बाय नॉट पेइंग 1000 रुपीज भी देखिए आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो राउंड 2 को, राउंड 3 को, राउंड 4 को, जिसमें आपको कोई सीट का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, सीट का कोई क्लेम नहीं होगा। और कैप राउंड 2 के लिए भी आप जा सकते हो, कैप राउंड 3 के लिए भी देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पे आगे जा सकते हो। अभी नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, सर अभी मुझे बताइए ये जो अभी जो शेड्यूल है सीईटी सेल का, क्या सर वो शेड्यूल अभी फिर से रिस्ट्रक्चर होगा? यानी कि आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है सर, तो अभी एक दिन का तो डिले दिया है सीईटी सेल ने, यहाँ पे जो ऑफिशियल भी मेंशन हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे एंटायर शेड्यूल को क्लिक करता हूँ सर, तो यहाँ पे देखिए जो शेड्यूल है जो एज पर द लास्ट प्रीवियस डेटा है, देखिए आज क्या दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे तो कुछ अपडेट नहीं हुआ है सर। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पे भी आपका जो शेड्यूल है डेफिनेटली अपडेट होगा, बट क्या सर फिर कैप राउंड 2 के वैकेंट सीट तो पॉसिबल नहीं है कि सीईटी सेल हमें कल ही बता देगा? तो डेफिनेटली मुझे लगता है इसमें डेट्स के लिए भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, यहाँ पे भी डेट के लिए अपडेट्स आएंगे जरूर,
अगर ये विंडो कल शाम तक 4 बजे तक शुरू रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा सीटी सेल को कि कैप राउंड 2 के सीट्स वो जल्दी वहां पे कल ही इवनिंग में आ जाए। तो मुझे लगता है कुछ देर रुकना चाहिए। ये सारे डेट्स में मुझे लगता है शायद से रिवाइज्ड हो या ना हो, ये भी अपडेट मुझे लगता है जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। बट एज पर दी अपडेट याद रखिए आपके सामने है कि आपको कैप राउंड 2 का फॉर्म फिलिंग करने के लिए 3 दिन यहाँ पे सीटी सेल ने ऑफिशियली दिए हैं। कैप राउंड 2 का फॉर्म फिल करना है, कैप राउंड 2 के लिए हमें रिजल्ट के लिए वेट करना है और रिजल्ट जो भी आएगा, अगर आपको लगता है सर बेटरमेंट लिया है रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, मुझे सर कैप राउंड 1 का कॉलेज भी नहीं चाहिए, कैप 2 का भी नहीं चाहिए सर, क्या मैं कैप राउंड 3 के लिए जा सकता हूं? तो देखिए डेफिनेटली आप कैप राउंड 3 के लिए जा सकते हो, इसमें कंपल्सन नहीं है। याद रखना, एक गलती करोगे आप लोग, मुझे पता है 100% क्या गलती करने वाले, याद रखिए ये मुझे लगता है ये जो पॉइंट है इसको प्लीज लिख लो, याद कर लो एट द टाइम ऑफ कॉलेज का लिस्ट बनाते समय। देखिए बच्चों, ये मैं कहूंगा आपको कोई नहीं बता पाएगा। देखिए अभी गलती क्या होने वाली, देखिए कैप राउंड 1 का रूल क्या कहता है, का रूल क्या कहते हैं कि अगर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो ऑटो फ्रीज होगा। ओके सर, कैप राउंड 3 के लिए देखिए आप अभी जो आप से ये ऑटो फ्रीज होने वाले हैं, तो जो भी लिस्ट आप बनाओ श्योर करना कि पहले 3 ऑप्शंस में से अगर कोई भी कॉलेज आपको मिलेगा तो वो ऑटो फ्रीज होगा। तो प्लीज ऐसे कॉलेज को मेंशन करना जिसमें अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि सर डीवाई पाटिल आकुर्डी का मुझे एआई मिला है, तो मैं क्या करूंगा सर, देखिए मैं करूंगा सर सीओईपी का, ठीक है, सीएस करूंगा, देन मैं पीआईसीटी का भी यहाँ पे सीएस लिख सकता हूँ या फिर मैं वीआईटी का सीएस लिखूंगा, ये पहले 3 ऑप्शन। ठीक है, फिर अगर मुझे लिखना है सर आगे क्या लिखना है, ठीक है मैं पैरेलल फिर ऑप्शन लिखूंगा सर सीओईपी का आईटी मेंशन करूंगा, ठीक है, या फिर मैं मेंशन करूंगा सर सीओईपी का लेट्स से सपोज एनटीसी। तो इस प्रकार से मैं आगे जाऊंगा। बट अगर मुझे ऊपर में बेटरमेंट के लिए जाना है तो ऐसे कॉलेजेस मुझे बहुत सोच समझ के मेंशन करने, सो दैट अगर ये ऑटो फ्रीज भी हो जाएंगे तो भी मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो प्लीज याद रखना इस प्रकार से आपको लिस्ट बनानी होगी, सो दैट ये ऑटो फ्रीज का जो रूल है इसको मत भूलना बच्चों। यहाँ पे गलती करोगे तो याद रखिए आप सभी के लिए मैं कहूंगा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर बेटरमेंट में भी जाके फिर आपको ऑटो फ्रीज में जो भी सीट मिलेगी वो आपको बाय डिफॉल्ट लेनी ही होगी। अगर नहीं लोगे तो आप कैप राउंड 2 से बाहर निकाल दिए जाओगे, यानी कि आप कैप के प्रोसेस से निकाल दिए जाओगे, आप कैप के प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो याद रखिए बच्चों भी 2 चीज है, अभी इन द एंड में मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो क्या इंप्रूवमेंट के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके पास अभी नॉन कैप राउंड का ही आपके पास अभी फिलहाल ऑप्शन है। कैप राउंड के लिए अभी आपके पास, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास अभी एचएससी का मार्कशीट नहीं है सर, ठीक है, क्या आपके पास अभी मेरिट नंबर आपका आ चुका है? अभी तक मेरिट नंबर में तो आपका नाम वगैरह नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए एचएससी का। जैसे अगर आपके पास फिजिकल मार्कशीट आ जाएगा तो डेफिनेटली जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करके वेरीफाई करना। देखिए आप जैसे आपको हार्ड कॉपी मिलेगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना कैप राउंड में, वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है, वेरिफिकेशन करना एफसी सेंटर में। एंड कैप राउंड 2 है, कैप राउंड 3 के लिए फिर से एलिजिबल हो जाओगे। बट मुझे लगता है थोड़ा अपडेट आने दीजिए। बट हाँ, जिनका कैप राउंड 1 मिस हुआ था वो डेफिनेटली सभी बच्चे कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए, अगर उनका ऑलरेडी हो चुका है वेरिफिकेशन, तो कैप राउंड 2 में फॉर्म फिलिंग के लिए डेफिनेटली एलिजिबल है। बट जो इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स है, एचएससी का अगर आपको हार्ड कॉपी मिल जाता है जिसके अंदर आपका ग्रुपिंग क्लियर होगा, याद रखिए ग्रुपिंग के कारण ही आप सभी लोग रुके थे आपके कैप राउंड के लिए। अगर ग्रुपिंग क्लियर है, हार्ड कॉपी आ चुका है, तो जाइए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ये करवा दोगे तो जनरली मुझे लगता है डेफिनेटली जो फिर ऑफिशियल डेट्स है तो उस ऑफिशियल डेट के अंदर मुझे लगता है डेफिनेटली आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है जो मैक्सिमम आपके डाउट्स है यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किए हैं। इसी प्रकार से आपको कैप राउंड 2 के लिए जाना होगा। आपके और भी जो भी कोई डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करना। तो कैप राउंड 2 के लिए स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए हमारे लिए कि प्रॉपर कॉलेजेस में से करना है जहाँ पे हमें एडमिशन लेना ही है, राइट। अगर आपको लगता है सर मुझे पुणे में ही चाहिए, पुणे के टीयर 1 चाहिए, टीयर 1 में भी आप प्लान करना। बट वही है, मैं हमेशा आपको और एक चीज यहाँ पे सलाह दूंगा, जो भी कॉलेजेस को आप कैप राउंड 2 के लिए प्लान करोगे, याद रखना प्लानिंग करते समय याद रखिए बच्चे सभी लोग, देखिए आपको कट ऑफ का भी ध्यान रखना होगा, पैरेलली आपके जो भी परसेंटाइल, कट ऑफ, परसेंटाइल एंड प्रायोरिटी, राइट, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर्ली कॉलेज की लिस्ट बनानी होगी। पेशेंस रखिए, अभी एक दिन का समय तो मिल चुका है। सीईटी सेल सारे अपडेट्स आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देता है, राइट। बाकी जो देखिए सारा शेड्यूल आपके सामने, बट मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं अगर यहाँ पे टाइम, यहाँ पे अगर इन लोगों ने टाइम को बढ़ा दिया है। बाकी मुझे लगता है जिन लोगों ने बेटरमेंट का सीट लिया है यानी कि एक्सेप्टेंस किया है, 1000 रुपीज याद रखिए, वन टाइम ही है, निश्चिंत रहिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।
अगर आपको लगता है कि सर कैपराउंड 2 के लिए काउंसलिंग आपकी जरूरत है, बैच डेफिनेटली अवेलेबल है एग्जाम्पल्स की, जाके इस एग्जाम्पल्स के बैच को भी आप ज्वाइन करना स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।